सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो यार एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डिवाइन गैंग की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 26। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारी वहीं से होती है जहाँ से कि हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक पावरफुल सा बंदा लिंग फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए आया होता है और वहीं पर हमारा हीरो जियान चेन अपनी क्लैन के लोगों को बचाने के लिए आ जाता है। मगर लेकिन वो बंदा जियान चेन को काफी ज्यादा कमजोर समझता है और उससे कहता है कि एक तुम जैसी चींटी मेरा सामना करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। इतना कहकर के वो बंदा अपनी पावर्स को अपने पंच में रिलीज करते हुए जियान चेन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मरने से पहले तुम एक चीज को ध्यान रखना कि वो बंदा जो कि तुम्हें आज मारने जा रहा है वो मैं हूँ ल्यूजी, ब्लू फायर सिटी की ल्यू फैमिली से। ल्यूजी की पावर्स को देखते हुए जियान चेन के लोग भी घबराते हुए कहते हैं लगता है कि हमारा जियान चेन आज खतरे में है। तभी ल्यूजी और जियान चेन की ओर भी दिखाते हैं। जियान चेन और ल्यूजी दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। ल्यूजी जियान चेन से कहता है कि सच में तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी सी हिम्मत है जो कि तुम मेरे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गए हो। जबकि दूसरी ओर जियान चेन भी ये सोच रहा होता है कि मैं भी इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल ये देखने के लिए करना चाहता हूँ कि मैं स्पिरिचुअल रिल्म के पावर के आदमी से फाइट लड़ने में कितनी दूर हूँ। इतना कहकर के जियान चेन अपनी शैडो ब्लड स्लैश का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है कि दूसरी ओर ल्यूजी भी अपनी 10,000 फिस्ट ऑल इन वन का यूज करते हुए जियान चेन के ऊपर अटैक करता है। फिर जैसे ही उन दोनों का अटैक एक दूसरे के अटैक से टकराता है तभी वहाँ पे एक जोरदार पावर का धमाका होता है। जियान चेन कहता है कि मैं इसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा। ल्यूजी कहता है कि तुम एक छोटी सी चींटी आज मेरे हाथों से मरने वाली हो। और फिर वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। फिर उस धमाके के बाद दिखाते हैं कि जियान चेन पीछे की ओर अपने लोगों के पास जाकर के गिरता है, जिसे देख जियान चेन के लोग भी उसके लिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि जियान चेन उस अटैक की वजह से काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और जियान चेन अपने लोगों से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और साथ ही जियान चेन ये भी सोच रहा होता है कि एक स्पिरिचुअल रिल्म का वॉरियर सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन फिर तभी ल्यूजी की ओर भी दिखाते हैं। ल्यूजी जियान चेन की ओर जाते हुए कहता है कि मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे जैसा एक कमजोर ग्रुप का यंग मैन इतना ज्यादा काबिल होगा कि वो मेरे ब्लो को ब्लॉक कर पाए। सच में तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। लेकिन ये अफसोस की बात है कि यहाँ कोई भी मेरे इस सीक्रेट को जान नहीं सकता है, इसलिए अब तुमको यहाँ मरना होगा। अभी ये सुनकर के जियान चेन के लोग भी कहते हैं कि ओ नो, हमें जियान चेन को बचाना होगा। सभी लोग जल्दी से मेरी बात को ध्यान दो, जल्दी से हम लोगों को अपनी अरे को सेटअप करना होगा। इसके बाद जियान चेन के सभी लोग जियान चेन के सामने खड़े हो जाते हैं और अपनी स्टार फॉर्मेशन को बना करके जियान चेन को प्रोटेक्ट करते हैं। इसे देख ल्यूजी भी हंसते हुए कहता है कि सच में ये कमजोर लोगों का ग्रुप तो मुझे बार बार सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहा है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग एक बैटल अरे फॉर्मेशन को भी बनाना जानते होंगे। इसके बाद जियान चेन के लोग ल्यूजी से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि हम लोग तुम्हें इस तरीके से जियान चेन को मारने देंगे। हम लोग तुमसे जियान चेन को अपनी मौत आने तक प्रोटेक्ट करेंगे। कहता है कि सच में ये करना जरूरी है, जबकि तुम लोग ये क्लियरली जानते हो कि मेरे जैसे एक स्पिरिचुअल रिल्म के मास्टर के सामने तुम लोग बिल्कुल भी खड़े होने के लायक भी नहीं हो। न कहकर के ल्यूजी अपने स्टंट लेकर के खड़ा हो जाता है। फिर दूसरी ओर जियान चेन के सभी लोग अपनी अरे फॉर्मेशन को स्टार्ट करके एक साथ मिलकर के अटैक करते हैं। वो अटैक सीधा ल्यूजी के ऊपर आने लगता है। ल्यूजी भी उस अटैक के ऊपर अपना एक पंच मारता है। इसकी वजह से उन लोगों का वो अटैक वहीं पर डिसअपियर हो जाता है। अटैक के डिसअपियर होने से वो लोग भी इधर उधर गिरने लगते हैं। ल्यूजी कहता है कि तुम सारे लोग मिलकर भी मेरे सिर्फ एक सिंगल ब्लो को भी नहीं रोक पाए। इतना कहकर के ल्यूजी उन लोगों के बीच में से ही की ओर जियान चेन के करीब बढ़ने लगता है और जियान चेन के सामने खड़ा होकर के उससे कहता है कि अब जल्दी से मुझे इस ग्रेट अरे की मिस्ट्री को बताओ, जिसके बाद मैं तुम्हें एक अच्छी और शानदार मौत दूंगा। फिर तभी अंकल टाइसन और ग्रैंडफादर की ओर भी दिखाते हैं। वो दोनों जियान चेन को ऊपर से ही देख रहे होते हैं। अंकल टाइसन ग्रैंडफादर से कहते हैं कि फादर, फिर जियान चेन ग्रीन आई व्हाइट टाइगर को अपने साथ अपनी हेल्प के लिए क्यों नहीं ले गया। ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम ये नहीं समझ सकते, जियान चेन इस आदमी को सिर्फ अपने आप को और अपने लोगों को ट्रेन करने के तौर पर ही यूज कर रहा है। ग्रैंडफादर इतना कहते हैं कि फिर से जियान चेन की ओर दिखाते हैं। जियान चेन ल्यूजी से कहता है तुम ब्लू फायर सिटी की ल्यू फैमिली से हो ना, मैं ये चीज हमेशा याद रखूंगा। लेकिन तभी जियान चेन
की ये बात सुनकर के ल्यूजी कहता है कि देखो इस कमजोर से चूहे को, ये अपना रिवेंज लेने की सोच रहा है। मगर तभी जियान चेन ल्यूजी से कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ, तुम ल्यू फैमिली के वो पहले पर्सन हो जो कि आज मेरे हाथों से यहाँ पर मरने वाले हो। और फिर इतना कहकर के जियान चेन जल्दी से जियाओ वाई को आवाज लगाता है और कहता है कि जियाओ वाई जल्दी से यहाँ आओ। जियान चेन के इतना कहते ही तभी जियाओ वाई जल्दी से बाहर निकलता है और सीधा ल्यूजी के पीछे से उसके ऊपर अटैक करने को आगे। ल्यूजी भी जल्दी से घबराते हुए पीछे की ओर देखता है। इसी वक्त जियाओ वाई जल्दी से अपने पंजे से ल्यूजी के सीने पर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। तभी धुआं हटने के बाद दिखाते हैं कि जियाओ वाई ल्यूजी के छाती के ऊपर अपना पैर रख करके खड़ा होता है और एक जोरदार दहाड़ लगाता है। ल्यूजी की ओर दिखाते हैं। ल्यूजी कहता है कि ये तो एक्चुअली में एक सेकंड ग्रेड का डीमन बीस्ट है। जियान चेन भी नीचे ल्यूजी के पास बैठता है और उससे कहता है कि अब मुझे बताओ कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, वो भी मुझ जैसे एक कमजोर से पर्सन के हाथों में मरने से। इधर ल्यूजी जियान चेन की ये बात सुनकर के काफी ज्यादा डर जाता है। जियान चेन से कहता है कि बिग ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे अपनी जान की भीख मांगता हूँ, पर तुमने मुझे आज यहाँ पर माफ कर दिया तो मेरी ल्यू फैमिली तुम्हारी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलेगी। और लेकिन ल्यूजी की ये बात सुनकर के जियान चेन उससे कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी इस चूतिया सी ल्यू फैमिली के बारे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। न कहकर के जियान चेन दूसरी ओर मुड़ करके चला जाता है, जबकि जियाओ वाई ल्यूजी के ऊपर फिर से अपना अटैक करता है। ल्यूजी कहता है कि नहीं, तुम मुझे इस तरीके से मार नहीं सकते। लेकिन फिर तभी ल्यूजी की सिर्फ पीछे से चिल्लाने की आवाज ही रह जाती है, यानी कि ल्यूजी यहीं पर मारा जाता है। वहाँ पर जियान चेन के ग्रैंडफादर और दोनों अंकल आ जाते हैं। ग्रैंडफादर जियान चेन से कहते हैं कि जियान चेन क्या तुम ठीक हो? जियान चेन कहता है कि हाँ, बस छोटी सी इंजरीज हैं। जियान चेन कहता है कि ग्रैंडफादर, यहाँ पे इस सीक्रेट प्लेस में आप लोग और हमारे सारे पीपल्स सेफली अच्छी तरीके से रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ल्यूजी इस प्लेस को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखेगा। इसलिए मैं इस अपॉर्चुनिटी का यूज करते हुए बाहर जाकर के ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। जियान चेन की ये बात सुनकर के अंकल टाइसन जियान चेन से कहते हैं कि जियान चेन आखिर तुम यहाँ पर ट्रेनिंग क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे इस स्पिरिचुअल स्टोन माइंड की वजह से तुम्हें ट्रेनिंग करने का डबल फायदा होगा। यहाँ पे तो तुम्हें सिर्फ आधे एफर्ट्स में ही पूरा फायदा होगा, लेकिन तुम यहाँ की जगह बाहर जाकर के रिस्क लेते हुए ट्रेनिंग करना क्यों चाहते हो? जियान चेन कहता है कि इसका एक रीजन है, मेरे कल्टीवेशन मेथड को एक एक्चुअल कॉम्बैट की जरूरत है। प्लीज मेरे लिए ज्यादा परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। ये सुनकर के जियान चेन के ग्रैंडफादर कहते हैं कि ठीक है, मैं समझता हूँ, मगर लेकिन तुम ये हमेशा याद रखना कि तुम्हें हर जगह पर बिल्कुल केयरफुल तरीके से रहना है। फिर ये सुनकर के जियान चेन दोनों अंकल और ग्रैंडफादर को बाव करता है और उन लोगों से कहता है, अंकल और ग्रैंडफादर आप लोग प्लीज अपना पूरा तरीके से ध्यान रखना। इतना कहकर के जियान चेन उन लोगों को गुड बाय करते हुए वहाँ से चला जाता है, जबकि सभी लोग भी जियान चेन को बाय करते हुए कहते हैं कि जियान चेन अपना ख्याल रखना और जल्दी से जल्दी वापस आना। इसके बाद जियान चेन भी अपने मन में जाते हुए सोच रहा होता है कि ये लिंग विलेज के सारे पीपल्स ने अपना पूरा अच्छी तरीके से मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राई किया था, इसीलिए मैं भी अपना पूरा ट्राई करूंगा कि मेरी ये लिंग विलेज इस कंट्री की सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली बन पाए। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।